तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूके का वीज़ा कैसे अप्लाई होगा। अगर आपके पास फ़ोन है, फ़ोन से भी, कंप्यूटर है तो लैपटॉप के द्वारा भी आप कर सकते हैं। यहाँ हम करेंगे यूके वीज़ा अप्लाई। तो आपको जो साइट में जाना है, इसमें जाना है हाउ टू अप्लाई फॉर ए वीज़ा टू कम टू दी यूके। एंड एक ये साइट है अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड वीज़ा। हम अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड वीज़ा के ऊपर करेंगे। एक्सेप्ट एडिशनल कुकीज़। तो हमें कौन सा वीज़ा चाहिए, सबसे पहले बात है स्टैंडर्ड वीज़ा। ये स्टैंडर्ड वीज़ा है जो ये है। तो इसमें क्या बताता है आपको, स्टैंडर्ड वीज़ा में देख लीजिए 115 पाउंड 6 मंथ की एम्बेसी फ़ीस है और 200 पाउंड 11 मंथ की है, मेडिकल रीज़न के लिए है ये। बाकी 963 पाउंड 6 मंथ पर विजिट, 10 साल के लिए ये टर्म स्टैंडर्ड वीज़ा लग जाता है। अगर आप ये 10 साल का वीज़ा लगाते हो ना, मिनिमम चांस है 100 में से 1% चांस होते हैं कि आपका रिफ्यूज़ आएगा, वो भी आपके कागज़ के ऊपर, किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर वीज़ा ऑफिसर को शक हो जाता है। तो आप अगर वीज़ा लगाना चाहते हो ना, तो 10 साल पे अगर कोशिश रहती है कि आपको रिफ्यूज़ नहीं चाहिए, तो 10 साल पे मिनिमम आप स्टैंडर्ड वीज़ा 115 का है जो ये 6 मंथ का है ना, ये स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके नीचे आएगा अप्लाई नाउ। मान लो आप भाषा में किस में बात करना चाहो, चाइनीज़ में, तुर्की में, किसी भी भाषा में, बंगाली में, फ्रांस में, हर एक भाषा में। मैं यहाँ सिलेक्शन अपनी इंग्लिश तो इसमें कंपलसरी रहेगी, इसमें सिलेक्शन रखूँगा मैं हिंदी की, क्योंकि हर एक भाई इंग्लिश नहीं समझ सकता है। हिंदी में आप करोगे यस, तो इसमें हाँ मुझे हिंदी अंग्रेजी में सवाल दिखाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अब आपका कृपया दर्ज करें आप किस देश में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। इंडिया, मैं इंडिया से हूं तो इंडिया से ही करूंगा। तो इंडिया से मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा हूं। आई हैव आइडेंटिफाई द लोकेशन वेयर आई विल बी बायोमेट्रिक। क्या आप मतलब बायोमेट्रिक जो लेना चाहोगे अपनी आइडेंटिफाई लोकेशन के हिसाब से लेना चाहोगे, यस, या डिफरेंट लोकेशन लेना चाहते हो, डिफरेंट भी मिल जाएगी। तो नियर अबाउट जैसे मेरे चंडीगढ़ है, मैं तो चंडीगढ़ की लूँगा। तो इसमें आप पढ़ सकते हो आवेदन कैसे करें, क्या तरीका है। आपकी 25 मिनट बाद ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगी, फिर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड दोबारा इसमें डालना पड़ेगा, तब आपकी दोबारा से लॉगिन होगी। 25 मिनट का टाइम होता है इसका, अगर आप नहीं चलाते हो। तो नेक्स्ट है आपका टू अप्लाई फॉर ए विजिट वीज़ा यूके यू नीड टू। इसमें इन्होंने आंसर्स मांगे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे जिसके अंदर आंसर्स देने होंगे, और वीज़ा फ़ीस ऑनलाइन पे होगी। इसकी फिंगरप्रिंट किए हैं, फेशियल फोटोग्राफ के हैं जो इसमें प्रोवाइड होती है बायोमेट्रिक के लिए। जब एम्बेसी फ़ीस देंगे तो कंफर्म फ़ीस होती है वो। तो आगे हम नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करके देखिए, हिंदी में भी इन्होंने कुछ सवाल दे रखे हैं और इंग्लिश में भी दे रखे हैं। यू ऑलरेडी हैव अनदर एप्लीकेशन ओपन इन योर ब्राउज़र, यू कैन ओनली वर्क ऑन योर एप्लीकेशन एट द टाइम। तो पहले ही आपने ब्राउज़र में एक और आवेदन खुला हुआ है, आप केवल एक समय में एक आवेदन पर ही काम कर सकते हैं, ये बता रखा है इन्होंने। तो मैं यहाँ करूँगा मेरे अन्य आवेदन खोले। तो ये तो मेरा अन्य आवेदन था जो मैंने पहले फाइल लगाई थी फादर साहब की। भुगतान विजिटर वीज़ा, ये मेरा आ चुका है वीज़ा, ठीक है। तो इसकी वीज़े की मैं फ़ोटो दिखाऊंगा आपको। हम नए आवेदन से शुरू करते हैं। जैसे नया आवेदन है, ईमेल आईडी मान लो यही दे दिया मैंने, जो आरके के नाम से मैंने ईमेल आईडी है। तो इसका पासवर्ड दे देता हूँ मैं, जैसे एक तो बड़ा, जैसे एस बड़ा, AINI, तो पीछे 1978 कुछ भी कर सकते हो @ ठीक है। ये पासवर्ड आपके याद रहना चाहिए, जैसे SAINI 1978 और @
ये नया ब्राउज़र मेरा खुल चुका है, नई एप्लीकेशन मेरी खुल चुकी है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपकी ही ईमेल, एक ही ईमेल है या और भी ईमेल है? यस, मेरी मेल है ये। तो आप इसमें अनदर ईमेल भी दे सकते हो, जैसे अपनी कंपनी की मेल दे सकते हो, या फिर आपके ऑफिस की मेल दे सकते हो, दूसरी मेल भी दे सकते हो जिसके ऊपर आपको कुछ और एड्रेस चाहिए। मेरे पास तो दूसरी मेल नहीं है, तो मैं सिंगल मेल पे ही एक्सेप्ट करूँगा इसको। तो नेक्स्ट है आपका टेलीफोन नंबर, जैसे मैं मोबाइल नंबर देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है, सॉरी, ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो कुछ भी 1 2 3 4 जो भी आपको देना है। तो फॉर यू, ओके फॉर यू विदाउट यू, इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं जो आपसे, सॉरी, आपका ये मोबाइल नंबर है यूके के अंदर है या आउटसाइड है? मेरा आउटसाइड है, तो होम टेलीफोन मोबाइल नंबर है मेरा ये। जो भी है आगे आप आराम आराम से सवाल को ध्यान से पढ़ के, पूरा आसानी से और आराम से पढ़ के तभी सवाल का क्वेश्चन देना। अनदर टेलीफोन नंबर है? नहीं, मेरे पास कोई दूसरा टेलीफोन नंबर नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको जो वीज़े की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन आपको कॉल के द्वारा चाहिए, एसएमएस के द्वारा चाहिए। जो भी आपके पास पासपोर्ट की कलेक्ट की, और पासपोर्ट आपका कहाँ पहुंच गया उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कैसे चाहिए, तो इसमें बता दो आप। फर्स्ट वाला दो, टेक्स्ट मैसेज और टेलीफोन कॉल दोनों कर सकती हैं मेरे पास एम्बेसी। आपका नाम, जैसे मैं नाम दे देता हूँ एच 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 एच, लास्ट नेम दे देता हूँ एस 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 एस। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया अपना। आगे नेक्स्ट आ जाओ, आपका नाम और भी है आपका, मतलब फ्यूचर में आपका कोई नाम दूसरा नाम हो, या आपके घर वालों का नाम हो। मेरा कोई नाम नहीं है। अगर हाँ, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर नो, तो नो, क्योंकि पीछे से बर्थ के बारे में आपकी एफिडेविट लगेगा, एक एफिडेविट के द्वारा इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आगे आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, वो आप मैरिड हो, शादीशुदा हो, सिंगल हो, जैसे भी हो, जैसे मैं कर देता हूँ शादीशुदा हूँ। आगे चलने दीजिए। एक मतलब आपको एक तरीका बता देता हूँ। जैसे आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो ना यूके का, एक मतलब 10th पास 9th पास, वो भी इस वीज़ा को लगाने के लिए सक्षम है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट प्रोवाइड हैं। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप वीज़ा अप्लाई आराम से कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें एड्रेस है, कुछ भी जो भी एड्रेस है आपका फुल एड्रेस दे दो, और सिटी है, जैसे ये दे दिया मैंने एड्रेस, फुल एड्रेस दे दिया मैंने, इंडिया का है, पोस्ट ऑफिस कोड ये है वो है जो भी है। नहीं, इसमें हाँ, मेरा ये जैसे कोरस्पोंडेंस एड्रेस है, जो दूसरा एड्रेस भी मेरा यही है, मेन एड्रेस यही है मेरा। तो नेक्स्ट चलेंगे हम, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव एट दी एड्रेस। तो ईयर्स, यहाँ मिनिमम मिनिमम आपको करना है 10 साल से कम नहीं करना है। मिनिमम आपको 10 साल 20 साल इतना करना है। अगर कम करोगे तो आपके पीछे का ही, मतलब इसके अंदर आपका एड्रेस मांगा गया, आप कितने साल से अपनी जगह पे हो, अपने एड्रेस पे हो, ये चीज़ मांगी गई है। तो मैं मिनिमम 20 साल दे रहा हूँ, मैं 20 साल से ही अपने घर पे हूँ, मेरा मेन एड्रेस वही है घर का। आप रेंटल हो, ओनर हो, जो आपने एड्रेस दिया है वो चीज़ है, यहाँ मैं ओनर करूँगा। तो आपके पासपोर्ट की जानकारी मांग रहा है यहाँ। आप जैसे मैं दे देता हूँ पासपोर्ट की जानकारी, ये दे दी मैंने पासपोर्ट की जानकारी। और जारी करने की जगह कहाँ से जारी हुआ है, आपका जो कंट्री ऑफ इशू इंडिया रहेगा। कहाँ से आपने पासपोर्ट को जारी किया है, तो इंडिया। अगर आप प्लेस ऑफ इशू करना चाहते हैं, कंट्री ऑफ इशू, और मतलब जहाँ से आप करना चाहते हैं वो हो जाएगा, कब हुआ। तो इसमें मतलब आपकी, जैसे मैंने किया था ये 10/10/2022
12 में कर देता हूँ। और मेरा इसका जो भी है 10 2029 तक पड़ी है इसकी वैलिडिटी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी कार्ड मतलब यहाँ आप आधार कार्ड दे सकते हो अपना, आधार कार्ड का नेशनलिटी आइडेंटिटी कार्ड। जैसे आपने आधार कार्ड का नंबर देना है यहाँ, आधार कार्ड का नंबर दे के इसमें इशू कब हुआ था, आधार कार्ड के साइड में होती है इशू इंडिया से हुआ था, साइड में होता है कि आपने कब इशू कराया था। तो एक्सपायरी डेट आधार कार्ड पे कभी नहीं होती, ये आपको सबको ही मालूम है, एक्सपायरी डेट कभी आधार कार्ड की नहीं होती। तो इसको जारी कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आगे चला जाएगा। तो इसमें क्या आ रहा है, एंटर, मैं नो कर देता हूँ। अगर आपको यस करना है तो जैसे मतलब ये आधार कार्ड नंबर दे दिया और यहाँ इंडिया, तो जैसे मेरे पास डेट नहीं है उसकी मैंने आगे जारी कर दिया। तो कंट्री ऑफ नेशनलिटी, नेशनलिटी क्या है आपकी कंट्री की, इंडिया। ठीक है, आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, जो भी हो, जहाँ भी हो। कंट्री ऑफ बर्थ, कहाँ कंट्री बर्थ कौन सी कंट्री में, यहाँ भी मैं इंडिया करूँगा। तो प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे मेरा प्लेस हुआ है बर्थ हुआ है कुरुक्षेत्र में कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ यहाँ 07/07/1999 कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डू यू करंटली होल्ड और हैव यू इवन हेल्ड एनी अदर नेशनलिटी और सिटीजनशिप, क्या आपके पास दूसरे देश की कोई करंटली सिटीजनशिप है या नेशनलिटी है। तो यह है तो हाँ करना, नहीं है तो नो। यहाँ अक्सर नो ही होता है क्योंकि हर एक के पास नेशनलिटी नहीं होती। आगे, आप रोजगार की स्थिति, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो एम्प्लॉयर में करो, अनएम्प्लॉयर है अनएम्प्लॉयर में जब देखते हैं कि आप अनएम्प्लॉयर हो तो मतलब आपको एम्बेसी वीज़ा नहीं देगी, और एक स्टूडेंट बेस पे वीज़ा बहुत कम देगी आपको घूमने का वीज़ा। सेल्फ एम्प्लॉय पे और एम्प्लॉयड पे, इन दो पे आपको वीज़ा के चांस होते हैं, ज़्यादा होते हैं एम्प्लॉयड पे और सेल्फ एम्प्लॉयड पे। तो मैं करूँगा, मेरा अपना ही बिजनेस है, खुद का बिजनेस है। जैसे मैं आगे कर देता हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है। वट इज़ योर जॉब, जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ ट्रेडिंग कंपनी, मेरी जॉब है ट्रेडिंग कंपनी है, या मेरा बिजनेस कुछ भी मतलब फाइनेंस का है, किसी भी चीज़ का वो कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ इंडियन में ले लो, आप एक साल में कितना कमा लेते हो। आपको सबसे ज़रूरी बात बता देता हूँ, यहाँ पर वीज़ा ऑफिसर आपको पकड़ लेगा, यहाँ पर आपको वीज़ा ऑफिसर पकड़ लेगा। आपको कैसे पकड़ेगा वो बता देता हूँ। आप यहाँ अगर जैसे आपने 1 ईयर का 7 लाख रुपए दिखा रहे हो, मेरी इनकम है। ठीक है, आगे दिखा देता हूँ आपको। तो सॉरी, इसके लिए हाँ चलो आगे चेंज कर देंगे वो। तो आपकी इसके अलावा दूसरी इनकम आए, एडिशनल इनकम है कुछ नहीं है, सेविंग है मेरे पास, यहाँ आपको पकड़ लेगा वो। आपने जो 7 लाख इनकम सालाना दिखाई है, आपके पास बचत कितने पैसे की है, लगभग आपको बचत यहाँ पर 15 लाख रुपए या मिनिमम 10 लाख रुपए आपको दिखानी पड़ेगी। 10 लाख रुपए आपको अकाउंट्स के अंदर दिखाने पड़ेंगे। यहाँ मान लो मैंने 10 लाख रुपए दिखा दिए और मेरी 7 लाख इनकम है, 10 लाख रुपए मैंने बचत कैसे दिखा दी, तो उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा आपको। मेरे पास कोई भी और अन्य बचत खाता नहीं है। ठीक है, आप ये करके नेक्स्ट ले लीजिए। तो नेक्स्ट में आपके पास आएगा इंडियन में, आप कितने पैसे अपनी ब्रिटिश की यात्रा पर खर्च करना चाहते हैं। आप कितने पैसे, आपकी बचत तो 7 लाख पर ईयर की है और 10 लाख आपके पास बचत है, तो आप कितनी मिनिमम कितना कितना आप इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो उस हिसाब से मैं 5.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहूँगा।
5.5 लाख रुपए मैं इंडियन करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहूँगा। अब इन्होंने पूछा है प्रत्येक महीने आप कितना पैसा खर्च कर देते हैं। अब 5.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो प्रत्येक महीने 5.5 को 12 से डिवाइड कर लो। तो मिनिमम मैं पर मंथ लगभग 40,000 रुपये इंडियन में 40,000 रुपये पर मंथ मैं खर्च करता हूँ अपना, मतलब घर का खर्चा हो गया, कुछ भी है जो भी है अपना उसमें खर्च करता हूँ। आगे आपका आ गया आपकी अपनी यात्रा के लिए भुगतान। अगर आपको किसी नियोक्त कंपनी द्वारा भुगतान किया है या किया जा रहा है या किसी भी तरह पैसा दिया जा रहा है, आप किसी भी कंपनी मतलब अपनी कंपनी के द्वारा आपको टूर मिल रहा है, तब आप ये यस सेलेक्ट करना, अदरवाइज नो सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप। तो इसमें ये मतलब आपकी कंपनी के ऊपर है, सेल्फ एम्प्लॉय के ऊपर है ये। डेट योर प्लान, यहाँ अपना डेट दे देनी है, जैसे मैं 10/10/2024 को कर देता हूँ। यहाँ भी 10/1 यहाँ कर देता हूँ 11/2024। मिनिमम इसमें भी आपको बता देता हूँ, इसके अंदर मिनिमम 15 दिन से ज़्यादा का डेटा मत दीजिएगा। लगभग 10 या 15 दिन उसकी होटल बुकिंग और आपकी फ़्लाइट की टिकटें डमी चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, डमी टिकटें करा लेना। मैं आपको डमी का भी ऑप्शन बता दूंगा किससे डमी टिकटें होंगी, कैसे होंगी, बहुत सस्ते में होंगी, ज़्यादा महंगी नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आप इसके अलावा कौन सी लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज बोल लेते हो, कुछ भी है, मैं इंग्लिश में ही अपना लैंग्वेज रखूँगा आगे के लिए। आपकी ब्रिटिश की यात्रा मुख्य कारण क्या है, सबको पता है, टूरिज्म है, विजिटर है, विजिटर के लिए जाऊंगा मैं। कोई आपके पास मतलब वहाँ स्पॉन्सर नहीं है, कुछ नहीं है, आप लगा रहे हो होटल बुकिंग के ऊपर। अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो स्पॉन्सर का भी दे सकते हो आप। अलग अलग तरह के अलग अलग वीज़े हैं, तो हम ले रहे हैं टूरिज्म। तो टूरिज्म में आगे नेक्स्ट स्टेप, तो विजिट फैमिली, विजिटिंग फ्रेंड्स, किस चीज़ के लिए आप हॉलीडे मनाने के लिए जा रहे हो, मैं टूरिस्ट के लिए जा रहा हूँ, टूरिज्म अकेला जा रहा हूँ। 2 करना चाहते हो 2 भी हो जाएंगे। आगे इसमें ऑप्शन आएगा, इसमें अपना डाटा देना है कि मैं यहाँ घूमूंगा, मैं बकिंगडम पैलेस में घूमूंगा, यूके ब्रिज वगैरह देखना चाहता हूँ, वहाँ की ब्यूटी देखना चाहता हूँ, वहाँ किस प्रकार की फसलें वगैरह होती हैं, मैं फार्मिंग देखना चाहता हूँ, बिजनेस देखना चाहता हूँ। मतलब जो जिस प्रकार का आपका बिजनेस है उसी प्रकार की आप उसी रिलेटिव में आप इसमें क्वेश्चन देने हैं। 500 वर्णन का मिनिमम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, लगभग 250 से 300 वर्णन का इंग्लिश में। आप हिंदी से इंग्लिश में, मोबाइल के द्वारा ऐप आ रही है उसके द्वारा आप हिंदी से इंग्लिश में इसमें आगे बढ़ा के कुछ भी लिख सकते हैं जैसा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो गिवन नेम, आपके पति साथी के बारे में यहाँ आपको नाम देना है, जैसे मैं दे दिया उसका फैमिली नेम, परिवार का नाम ये दे दिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ दे दी मैंने, ये सॉरी ज़्यादा हो जाएगी, ये दे दी डेट ऑफ बर्थ 2002। राष्ट्रीयता अगर इंडिया से तो इंडिया की भाई, ठीक है जी। अगर पाकिस्तान से लेना रखी तो पाकिस्तान की, ठीक है जी। तो इन्होंने पूछ रखा ये वर्तमान में आपके साथ रहते हैं, अगर आपका तलाक नहीं हुआ हो, आपको छोड़ के ना गई हो, अगर गुस्सा ना हुई हो तो आप यहाँ हाँ ना में जवाब दे सकते हो। नहीं, अगर नहीं रहते तो नहीं, हाँ तो यहाँ यस। तो क्या वो आपके साथ ब्रिटिश की यात्रा करें, ये देखो यहाँ आपके लिए सॉलिड क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपके साथ ये ब्रिटिश की यात्रा करेंगे, उनका पासपोर्ट नंबर देना और कुछ नहीं देना, आगे जारी हो जाएगा। अगर आप अकेले करना चाहते हो, यहाँ अपने पार्टनर को लेके चल सकते हो आप। ये इस फॉर्म का ये फिलअप करने के टाइम आता है कि मैं अपनी वाइफ का कहाँ भरूँ, फॉर्म फिल कहाँ करूँ, ये है उसके लिए। तो मैं तो अकेले की कर रहा हूँ, तो अकेले का कर दिया मैंने, उसका कुछ नहीं दिया, पासपोर्ट वगैरह नंबर कुछ नहीं दिया। तो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट
तो ये आ गया आपका, जो भी है PDF में आ जाएगा आपके सामने। जो भी आपने मतलब ये बायोमेट्रिक कंफर्मेशन है, जो भी आपने भरा है, जो भी आपने इनकम दिखाई है, जो भी है आइडेंटिफाई, सारा फॉर्म फिल आ जाएगा यहाँ पर। आपको चेंजिंग करनी है तो चेंजिंग भी ऐसे हो जाएगी। चेंजिंग के लिए जाना है तो वापसी जाना पड़ेगा, और आगे जाने के लिए आप ये ईमेल के ऊपर आएगा आपकी, जब आप इसको आवेदन करोगे तो ईमेल के ऊपर आएगा। इसके बाद आपके पास आएगा पेमेंट कटने का तरीका। तो इसके बाद आपके पास पेमेंट का आएगा, पेमेंट कटवा देनी है, जो भी एम्बेसी फ़ीस है एक्सेप्ट करके। और उसमें कोरियर का भी फ़ीस का आता है, तो कोरियर की फ़ीस भी, वो भी अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी भाई आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ वीज़े के रिगार्डिंग। आप एजेंटों के पास ना ही इतना पैसा ख़त्म कीजिए। आपका भाई है, आपको सपोर्ट करेगा, तरीका बताएगा, कुछ भी नहीं है वीज़ा लगाने में। आपको दिखा देता हूँ आगे के लिए मैं वीज़ा दिखा देता हूँ। मेरे फादर साहब का वीज़ा आया था, मैंने अप्लाई किया था व्हाट्सअप। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की थोड़ी बात रहती है, वो मेरे पास कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। एक तो डमी टिकटें होगी, तो डमी टिकटें होगी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये है, देखो, ये मेरे फादर साहब का वीज़ा आया था, टूरिस्ट स्टैंडर्ड वीज़ा आया था। और आपको वैलिड भी बता देता हूँ कब हुआ था। देखो, वीज़ा मेरा आ चुका था 11वें महीने में, वैलिड मेरा हुआ है ये 14/12/2023 को हुआ है वैलिड, मतलब पहले ही आ गया, वैलिडिटी आ गई थी इसकी 14/12/2023 को। तो इसके बाद ही फ़्लाइट चढ़ सकते हैं। बाकी लगती कड़छी भी है भाई, उसका भी तरीका बताऊंगा। किसी को कड़छी के बारे में भी जानना है, कड़छी लगती है एयरपोर्ट पे चढ़ाने के टाइम, आपको चढ़ना है तो कड़छी का भी प्रबंध कर देते हैं हम। तो अपना कोई ये तो है नहीं है भाई सेंटर खोल रखा है, कुछ भी खोल रखा है। अगर मेरे पास से फ़ाइल लगवाना चाहते हो, मैं फ़ाइल लगा दूंगा। फ़ाइल मेरा मिनिमम 25,000 रुपये का खर्चा आता है, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे, फ़ाइल लगा दूंगा। उसी में बायोमेट्रिक, एम्बेसी फ़ीस वगैरह सब आ जाती है। और आगे के लिए आपको बता देता हूँ, एजेंटों के चक्कर में ना फंसें। इजी वीज़ा वाले बिल्कुल ठग हैं। अगर आप इजी वीज़ा पे जाते हो, विनय हरी वाले हैं बिल्कुल ठग हैं, आपकी प्रोफाइल ख़राब कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे लगाते नहीं, चोर हैं। आपको पहले ही बता देता हूँ, चोर हैं। तो आगे आपकी मर्ज़ी, वीज़ा लगवाना है तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं। मैं नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा। आगे आपको एक मैं कनाडा के बारे में ही, कनाडा की आपको कल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको कनाडा का पोर्टल भी खोल के दिखाऊंगा, जो वीज़ा कैसे लगता है कनाडा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। कनाडा की अगर आप बायोमेट्रिक हो चुकी है, उसके बाद आपकी सिर्फ एम्बेसी फीस 6,000 रुपये है, जहां आप 22 लाख रुपये पैसे फूकते हो, पैसे लगाते हो। बाकी अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना। मिनिमम मेरे को सब्सक्राइब चाहिए, 500 से 1000 सब्सक्राइब दे दो इस वीडियो पे, और 2000 लाइक, और बेल आई बटन का दबा देना अगली वीडियो देखने के लिए। वीडियो आपको दिखा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा, आपका फ़ायदा कराऊंगा। आप खुद बोलोगे ये सतवीर भाई कुछ तो बनाया आपने। भाई कुछ नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। आपका ब्लॉगर सतवीर गेमिंग चैनल। थैंक यू, बाय, हेलो।